जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुसलमानों में कितनी एकता होती है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल इस समय अब हमको अमेरिका की तरफ से भी देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल अमेरिका के 9 राज्यों के जो मुसलमान हैं वो बाइडेन के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि बाइडेन ने गाजा के ऊपर जो अपना रुख रखा, इजराइल को लेकर जो अपना सपोर्ट दिखाया, उसके कारण ही गाजा में नरसंहार हुआ है। और ऐसे में वो 2024 में होने वाले चुनाव के लिए बाइडेन का सपोर्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, ये बात खुले तौर पर सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का असर अमेरिका की सियासत पर भी पड़ रहा है। 9 स्विंग स्टेट्स जहां वोटर का मूड भांपना काफी मुश्किल है, इसके मुस्लिम नेताओं ने इजराइल को समर्थन देने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने बाइडेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इनका कहना है कि वो बाइडेन को दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे और अब बाइडेन को व्हाइट हाउस से निकालने का वक्त आ गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद अमेरिका में मुस्लिम नेताओं ने एक नया संगठन बनाया है। इनका नारा है कि अब बाइडेन को अकेला छोड़ दो। इसके नेता जुलाई हुसैन ने शनिवार को मिशिगन की रैली में कहा कि हम ऐलान करते हैं कि बाइडेन 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहले ही हार चुके हैं। इस संगठन में एरिजोना, मिशिगन, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया के मुस्लिम नेता शामिल हैं। यहां इस समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। एक नेता हसन सिवली ने कहा कि हम बाइडेन को जिता सकते हैं, तो याद रखिए कि हरा भी सकते हैं। वो ना तो सीज फायर करा पाए और ना ही गाजा के बेकसूर लोगों की जान बचा सके। हम उन्हें नरसंहार कराने वाला प्रेसिडेंट मानते हैं। सिबली ने आगे कहा कि गाजा में 10,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, इसलिए अब बाइडेन को व्हाइट हाउस में रहने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता। वो इस नरसंहार के दोषी हैं। ग्लोबल स्टडीज के प्रोफेसर और मुस्लिम नेता हसन अब्दुल सलाम ने कहा कि बाइडेन को देखना चाहिए कि हमारे पास 111 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक ज्यादातर मुस्लिम हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। दरअसल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका में करीब 30,45,000 मुस्लिम रहते हैं। आमतौर पर इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। अक्टूबर के आखिर में एक सर्वे किया गया था। इसके नतीजे बताते हैं कि इजराइल का समर्थन करने की वजह से बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी मुस्लिमों से दूर होती जा रही है। खास बात यह है कि 17% अरब मूल के अमेरिकी नागरिकों ने 2024 में बाइडेन को समर्थन की बात कही। 2020 में यह आंकड़ा 60% था। इस नतीजे से देखा जाए तो मुस्लिमों के बीच डेमोक्रेट्स का समर्थन 42% कम हुआ है। 9 स्विंग स्टेट्स की वजह से ही बाइडेन 2020 में उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने में कामयाब रहे थे। मिसाल के तौर पर मिशिगन को ही ले लीजिए। अमेरिकी जनगणना विभाग के मुताबिक इस राज्य में 2,77,000 अरबिक मुस्लिम अमेरिकी वोटर हैं। 2020 में इसी राज्य में कामयाबी के चलते बाइडेन ने इतिहास रचा था। इस पूरे मामले में एक मुस्लिम नेता का बयान हैरान करता है। जुलाई हुसैन के मुताबिक हम ट्रंप का भी समर्थन नहीं करेंगे। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि अगर वो बाइडेन और ट्रंप दोनों का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर किसका समर्थन करेंगे। यूएस पॉलिटिक्स के देखिए 3 तरह के राज्यों को आपको समझना जरूरी है अगर आपको इनकी राजनीति को समझना है। सबसे पहली होती है रेड स्टेट्स। आसान शब्दों में आप समझें तो रिपब्लिकन पार्टी के दबदबे या यूं कहें उनके प्रभाव वाले राज्यों को रेड स्टेट कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का फ्लैग रेड यानी लाल है। इसके समर्थक आपको अक्सर इसी रंग के कैप या टी शर्ट्स में दिख जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के ही सदस्य हैं। इसके बाद बारी आती है ब्लू स्टेट्स की। जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव है उन्हें ब्लू स्टेट भी कहा जाता है। इसके फ्लैग में ब्लू यानी नीला रंग है और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से ही आते हैं। इसके पहले बराक ओबामा इसी पार्टी से 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ओबामा के दौर में बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। पार्टी उन्हें काफी एक्सपीरियंस नेता और ट्रंप के मुकाबले ज्यादा बेहतर कैंडिडेट भी बताते हैं, जो देश में बराबरी की बात करता है। मतलब ये रेड और ब्लू आप ऐसा ही मान लीजिए कि जैसे हम भगवा राज्य बोलते हैं ना, जब वहां पर कहीं पे बीजेपी की सरकार बनती। अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें तो कुछ राज्यों को स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। नाम से ही जाहिर होता है कि ये ऐसे राज्य हैं जहां वोटर्स का मूड बदलने की पूरी संभावना रहती है। वे स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, जैसे ओहायो या फिर फ्लोरिडा। अक्सर हर चुनाव में स्विंग स्टेट्स बदलते रहते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कैंडिडेट्स इन्हीं राज्यों पर ज्यादा फोकस भी करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो राजस्थान को भी आप एक स्विंग स्टेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हर चुनाव में पार्टी बदल दी जाती है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी तो इस बार भाजपा जीती। स्विंग स्टेट्स को बैटल ग्राउंड या पर्पल स्टेट्स भी कहा जाता है। पर्पल यानी कि नीले और लाल को मिलाया जाने वाला रंग। चुनावी लिहाज से इसके मायने ये है कि यहां कोई भी जीत सकता है और इन राज्यों में जिसने पकड़ बना ली उसका चुनाव जीतना लगभग फाइनल हो जाता है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।